आगे बढ़ते जाना आप लोग, थोड़ा थोड़ा आगे को चले जाओ। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। 17 अगस्त को आज देश भर की ओपीडी बंद रही और चंपावत जिले में भी, यानी कि पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में भी उसका व्यापक असर रहा। सुबह जो 24 घंटे की ओपीडी बंद थी, आज सुबह 8 बजे से कल 18 अगस्त के 8 बजे तक, और शाम को कैंडल मार्च है। और ये सारे जो प्रोटेस्ट है, इसकी एक खास वजह है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो 8 और 9 अगस्त की रात को जो दुर्घटना हुई, जो जगह निकलते हुआ एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी, और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक बेहद शर्मनाक दुर्घटना से समूचे देश के डॉक्टर्स का, समूचे देश के पैरामेडिकल स्टाफ का और समूचे देश की महिला जो वुमेन्स हैं, उनको एक असुरक्षा का भाव उनमें पनपा है। और ये प्रोटेस्ट इसी बात को लेकर है, जो पर्देदारी उस घटना में हुई है, उस पर्देदारी को उठाकर जो सीबीआई जांच 12 अगस्त को की गई थी, उसमें तत्काल जो भी एक्यूज जो लोग हैं, उन पर जो नई भारतीय न्याय संहिता है उसके मुताबिक कठोरतम सजा कम समय में हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। डॉक्टर्स जो जीवन बचाने का काम करते हैं, उनके साथ खुद अपने जीवन, अपने अस्तित्व, अपनी सुरक्षा को लेकर संकट है। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जो हमारे साथ बीएमएस के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप बिष्ट हैं, पूरा प्रोटेस्ट किस तरह का डॉक्टर साहब है? देखिए, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं डॉक्टर्स में, और अपना हमारा प्रोटेस्ट भी उसी तरह से है, पूरे सावधानी के साथ कि किसी को कोई परेशानी ना हो रास्ते में, सारी चीज़ें करते हुए हमारे आईएमए के जो है तत्वाधान के अंदर में। बाकी पीएचएमएस ने जो ये एक्शन मार्च निकाला है, पीएचएमएस के साथ में हमारे नर्सिंग एसोसिएशन, फार्मेसिस्ट एसोसिएशन, हमारा एनएचएम के जो एसोसिएशन है वो, साथ में नर्सिंग कॉलेज ने हमारा सहयोग किया है, यहाँ पे मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने हमारा सहयोग किया है। सभी लोगों ने मिलकर जो ये अभी घटना हुई है आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर में, उसके विरोध में, और उसके जो हमारी जो भी उसके कल्प्रिट्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के और उनको न्याय संहिता के अनुसार शीघ्र से शीघ्र जो है कठोरतम दंड देने के लिए हम इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं। और ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी अरुणा शाहनबाग करके हमारी नर्सिंग ऑफिसर थी, जो कि जिनके साथ इसी तरह से उन्हीं के हॉस्पिटल में ये दुष्कृत्य हुआ, और उसके बाद वो लगभग 42 साल तक कोमा में रही। तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रह रही हैं, और वर्किंग प्लेस पे ही अगर फीमेल सुरक्षित नहीं होगी तो आप अन्य जगहों पे उनके सुरक्षा की जो है उम्मीद नहीं कर सकते। और मेडिकल प्रोफेशन इस तरह का प्रोफेशन है जिसमें कि रात के टाइम पे नाइट ड्यूटीज़ में हमारी सारे नर्सिंग ऑफिसर्स को नाइट ड्यूटीज़ रोटेशन में करना होती है, हमारे डॉक्टर्स को लगातार करनी होती है, पब्लिक डीलिंग रहती है। कई बार मरीज जो है अच्छे मूड में भी रहता है, कई बार जो है परिस्थितियों के अनुसार वो थोड़ा एग्रेसिव मूड में भी रहता है। तो हर तरह की परिस्थितियों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। कई बार हम उसे काफ़ी सहानुभूति से ट्रीट कर लेते हैं, कई बार छोटी मोटी चीज़ें हमारी से भी रह जाती हैं, तो उसमें चीज़ें जो है बहुत बिगड़ जाती हैं। ऐसे में जो है वर्किंग प्लेस के अंदर में सुरक्षा होना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है। अगर हम ही लोगों को सुरक्षा की भावना नहीं रहेगी, हम ही वहाँ पे डरे हुए रहेंगे, तो हम कभी सही से अपना 100%
नहीं दे सकते और जो है मरीजों की सेवा नहीं कर सकते उस तरह से। तो इस जगह पे हमारा यही है कि इस प्रकरण में इस जो विभत्स घटना हुई है उसके लिए शीघ्र से शीघ्र जो है जो दुष्कर्मी थे उनको चिन्हित करके उनको शीघ्र से शीघ्र कठोरतम उनको दंड दिया जाना चाहिए। इसी विषय में हमारा ये प्रोटेस्ट है। इसके जो एक्टिंग प्रेसिडेंट इस समय हैं डॉक्टर अजय, तो डॉक्टर अजय कुमार साहब, जो आप सुबह जो हुआ कार्य बहिष्कार हुआ और अब जो है तो क्या ऊपर कोई बात चल रही है, किस तरह से तो जो आप लोगों का प्रोटेस्ट है उसका क्या असर दिख रहा है? जो सुरक्षा का जो आप लोगों की एक मांग जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर भी चल रही है, तो क्या कोई बात उस पर बात हो रही है? आज दिल्ली में भी बात भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से थी। देखिए, महिला सुरक्षा पे आज तक से बयानबाजी हुई है, कठोर कदम कभी ग्राउंड पे उठाया नहीं गया है। यह ऐसा ही एक कांड 10 साल पहले हुआ था, निर्भया कांड, हम सभी जानते हैं, तब पूरा देश सड़कों पर था। आज ऐसे उसी की पुनरावृत्ति हुई है और ऐसे कांड ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहे हैं और हम चाहेंगे कि कभी भविष्य में ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आखिरी बार होगा, क्योंकि जब तक हमारी मानसिकता नहीं सुधरेगी, पुरुष समाज की खास तौर से, तब तक ऐसा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा दुख हमें तब होता है जब ऐसे रेपिस्ट को, ऐसे मर्डरर्स को पॉलिटिक्स के नाम पे, धर्म के नाम पे, कई बार किसी की शय के नाम पे बचाया जाता है। तो ये मानसिकता रुकनी चाहिए। आप महिला को महिला देखिए, डॉक्टर है उसका डॉक्टर्स का मामला है, नर्स है नर्स का मामला है, हेल्थ केयर वाले। आप महिला को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, बोलते हैं, पूजा करते हैं। उसी देश में महिलाओं को कभी गर्भ में मार देते हैं, कभी पैदा होने के बाद उनके साथ भेदभाव करते हैं, कभी जब वो पढ़ लिख जाती हैं तो उनके साथ भी ऐसी हरकतें होती हैं। अब महिला सुरक्षा अगर अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है तो आखिर महिला जाए कहाँ? आप ड्यूटी जो हॉस्पिटल का प्रेमिसेस है उसको सबसे सेफ़ माना जाता है। आप ड्यूटी सेमिनार हॉल में सेफ़ नहीं है, आप हॉस्पिटल के अंदर सेफ़ नहीं है। आप महिला सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं, आप किसी भी महिला की बात कर लीजिए, अगर उसको कार्यस्थल पर सेफ्टी नहीं दी जा रही तो ये तंत्र का फेलियर है, जिसको हमें मानना होगा। और पुरुष समाज की मानसिकता, जो खराब मानसिकता है, उसका फेलियर, उसका कारण है। हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, क्योंकि पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। हम अपना समर्थन इस प्रोटेस्ट में दे रहे हैं, दिवंगत आत्मा को हम श्रद्धांजलि देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। अब NS चौहान साहब, जो घटनाएं लगातार हो रही है और ये खासतौर पे जो चिकित्सकीय पेशे में जो जीवन बचाने वाला पेशा है उसमें कई तरह के इंटरनल एक्सटर्नल हर तरह से दबाव होते हैं, पेशेंट की तीमारदारी करते हैं। और जो ये एक विभत्स घटना है, इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए? और बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों में जो रिमोट के एरियाज हैं, जहाँ बहुत आइसोलेटेड में हॉस्पिटल होते हैं, जंगल के बीच होते हैं, उन जगहों में कैसी बचाव के इंतजाम किए जाए? लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसमें कहीं ना कहीं दोनों फैक्टर्स को मैं जिम्मेदार मानता हूँ। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी इसके लिए हो सकता है कुछ हद तक जिम्मेदार हों, लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि जब हम अस्पताल में पहुँचें तो हमें अपना व्यवहार सौम्य रखना चाहिए। जो ये घटना है ये एक पूर्ण रूप से एक विभत्स कार्य है, इसकी तो जितनी निंदा की जाए उतना ही जो है उतनी ही ज़रूरी है इसकी निंदा करना। लेकिन वर्क प्लेस में जब तक हम, जो कि हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो बिना महिलाओं के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। चाहे वो हमारी ANM बहनें हैं, चाहे वो हमारी आशा वर्कर्स हैं, चाहे वो हमारा स्टाफ नर्स हैं, ठीक है। और इवन डॉक्टर्स भी अब काफ़ी मात्रा में जो है फीमेल डॉक्टर्स ज़्यादा आ रही हैं और मेल डॉक्टर्स थोड़े कम हो रहे हैं। तो उसलिए अगर हम उनको एक सही वर्क प्लेस नहीं दिला पाए, तो अभी तक ये था कि फीमेल डॉक्टर्स की नाइट ड्यूटी नहीं लगी, लेकिन वक्त ऐसा आएगा कि डॉक्टर्स जब ज़्यादा हो जाएंगे तो नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। और इवन पेरिफ्री में भी, PSCs में, CSCs में जो हमारी जो कलीग्स हैं वो लोग रात में ड्यूटी कर रही हैं, रात को 12-1 बजे आके पेशेंट को रिसीव करना, डिलीवरी करवाना, ठीक है ना, मरीज को सेवाएं देना, ये करती हैं। तो उनको एक सुरक्षित माहौल दिलाने के लिए जो सरकार से हमारी मांग है कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसको कड़ाई से लागू करा जाए। जो भी ऐसी घटना जो क्राइम अगेंस्ट डॉक्टर या वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर होता है उसका तुरंत संज्ञान लेते हुए तो सरकार ने नई मुहिम चलाई है कि उसका तुरंत जो है FIR उस पर दर्ज हो और कड़ा से कड़ा एक्शन हो, ठीक है। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो है महिलाएं जो है, जो हमारा प्रोफेशन है, सबसे अधिक जो है इसमें महिलाएं हैं और वो अधिक से अधिक दुर्गतम परिस्थितियों में कार्य करने के लिए जो है मजबूर हैं। तो इसलिए उनको इस सेफ इन्वायरमेंट इससे उपलब्ध किया जा सकता है। जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राठी साहब हैं, लॉ गार्ड में आई सर्जन हैं। तो राठी साहब, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, बार बार घटना ना हो, अगर घटना किसी वजह से होती है तो इमीडिएट उस पर ऐसा एक्शन हो कि आगे मतलब सज़ा ऐसी दी जाए जो
इस तरह की दुर्घटनाओं को अंजाम देने वालों को 100 बार सोचना पड़ेगा। श्रीमान, पहले तो वो एक डॉक्टर ने एक बेटी है, जिसके साथ हुआ है वो पूरे भारत की एक बेटी है। उसको यदि बेटी के नज़रिए से देखा जाए और सब लोग हमारे साथ है तो इस तरीके का एक्ट भी बन सकता है कि उनके खिलाफ इतनी बड़ी सज़ा हो जाए कि जिस दिन ये इस तरीके का कोई भी इस तरीके की कोई भी घटना होती है तो उससे जल्दी से जल्दी उसको फांसी की सज़ा दी जाए। तो इससे क्राइम अपने आप रुकेगा। और डॉक्टरों के साथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है इस चीज़ में। कहना चाहेंगे कि थोड़ी हमारे लिए पुलिस सुरक्षा भी बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारी चाहे नर्सिंग बहन हो, चाहे कोई भी ANM हो, आशा हो या फिर कोई भी डॉक्टर हो, रात्रिकालीन भी ड्यूटी होती है उनकी। और जो लोग गंदी नज़रों से उनको देखते हैं, यदि अच्छी सज़ा का प्रावधान बन जाएगा जल्दी से जल्दी तो ये क्राइम शायद थोड़ा कम हो जाए। साथ फार्मासिस्ट यूनियन के डॉक्टर सतीश पांडे साहब, क्या आप लोगों का सपोर्ट है? किस तरह से ऐसा माहौल हो जिसमें पूरी तरह सुरक्षा हो, कोई भय की स्थिति ना हो? जी, डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का पूरी तरह से समर्थन है। जब IMA ने ये घोषणा की कि हम उस जघन्य कुकृत्य के लिए एक महिला चिकित्सक की हत्या कर दी गई, इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या हो सकता है, उनके साथ अनाचार किया गया है, तो IMA द्वारा पूरे देश में इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट का आरंभ किया गया। और साथ ही प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ द्वारा भी यह कहा गया कि हम पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ एकजुट होंगे और आंदोलन करेंगे। तो डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन कैसे पीछे हो सकता है, क्योंकि चिकित्सा सेवा हमारा जो है एक अभिन्न अंग है और हमारा सिरमौर है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी चिकित्सक, किसी भी चिकित्साकर्मी, नर्सिंग स्टाफ या किसी भी तरह के फार्मासिस्ट या किसी भी कर्मी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार न हो। कि बीमारियों के निदान के लिए चिकित्सक की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है और जो महिला चिकित्सक हैं उस देश में परचम लहरा रही हैं। अगर महिला चिकित्सकों के साथ इस तरह दुर्व्यवहार किया गया तो सभी लोग डरेंगे। जो एक ऐसा बौद्धिक मास होता है उस क्षेत्र में आने के लिए, वो डरेगा। तो हम डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन पूरी तरह से BMS के साथ हैं, IMA के साथ हैं। आप जिस तरह का भी निर्णय लेंगे, मैं डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और समस्त स्टाफ से अनुरोध करूँगा कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन आपके साथ रहेगा। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को पूरी तरह से लागू किया जाए और कड़ाई से लागू किया जाए। जो भी ड्यूटी आवर्स में किसी के साथ, चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार करता है या महिला चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार करता है या नर्सिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है, किसी भी कार्मिक के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसको कठोर कार्रवाई की जाए। सर, जो कलकत्ता की घटना हुई और ये घटना पहली नहीं है, उत्तराखंड में ही अभी पिछले 2 सालों में सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी का एक बहुत चर्चित दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उसके एक्यूज्ड इस समय जेल में हैं। और इसी महीने बल्कि 31 जुलाई को एक रुद्रपुर में जो नर्स जो लापता हो गई थी और कुछ दिनों बाद बॉडी उनकी मिली। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। निर्भया की बात अभी डॉक्टर साहब ने कही, और निर्भया के बाद एक पशु चिकित्सा अधिकारी हैदराबाद में 2019 में वो भी एक घटना हुई थी। तो किस तरह से वर्किंग प्लेस में पूरी तरह से ये लगे कि हम सुरक्षित हैं, ना डॉक्टर्स को कोई दिक्कत हो, ना अस्पताल में आने वाले को दिक्कत हो, क्या ऐसा किया जाना चाहिए? देखिए, बेसिकली मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। बीइंग अ नर्स मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने वर्क प्लेस में ही सिक्योर नहीं हैं तो फिर हम चाहे घर से बाहर निकल रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, तब भी अगर हमें जज किया जा रहा है कि लड़की रात को नहीं निकल सकती बाहर। और बात करते हैं सबकी मेडिकल, हमको और अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए। तो बिना नर्स के मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेशेंट यहाँ पे अच्छे से रह पाएगा या फिर सुरक्षित अपने घर ठीक ठाक पहुँच पाएगा। तो जैसे कि निर्भया कांड भी हमने देखा कि उनके एक्यूज्ड लोगों को कितने सालों के बाद सज़ा मिली, वो भी फांसी की। तो एक रूल बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग कि जो भी ये काम करे तो उसको डर लगना चाहिए करने से पहले कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारी सज़ा है। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि वो एक ऐसा रूल बनाए कि जो भी ऐसा दुष्कर्म करे उसको सीधा फांसी की सज़ा हो। पांडे साहब हैं जो का भी तो घटना जो एक विभत्स घटना हुई है, जघन्य घटना हुई है, उसको कैसे मतलब किस तरह से आगे उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए? जैसा कि सभी वरिष्ठ चिकित्सकों ने भी अपनी बात रखी है और हम इसको इस चश्मे से न देखें कि ये चिकित्सा विभाग से संबंधित मसला है। एक स्त्री, एक महिला के अपमान का मसला है और ये बार बार जिस तरीके से हो रहा है इस पर अब रोक लगने का समय आ गया है। और हम प्रदेश सरकार, जो बंगाल सरकार है, उससे भी ये डिमांड करते हैं कि उस पर कठोरतम कार्रवाई हो और भारत सरकार से भी डिमांड करते हैं कि जैसा जो एक सुरक्षा का वातावरण देने के लिए चिकित्सा कर्मियों के लिए
पहले जो एक्ट लागू किया गया है उसका कड़ाई से अनुपालन हो, और केवल चिकित्सक, महिला चिकित्सक ही नहीं, किसी भी महिला के साथ, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो घरेलू महिला हो, इस प्रकार के दुर्व्यवहार अवांछनीय है और जिसकी कोई भी स्वीकृति नहीं दी जाती थी। कड़े से कड़े शब्दों में हम सभी लोग इसकी निंदा करते हैं और आज का प्रोटेस्ट हमारा, जैसा हमारे आगे निर्णय होगा, यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इसको बड़े स्तर पर ले जाना होगा, तो वो भी हम करने का तैयार हैं। सरकार की ओर से बार बार नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा जमीन में कुछ हद तक कारगर भी हो रहा है, लेकिन बेटी पढ़ रही है। लेकिन सवाल है कि क्या बेटी बचेगी भी? बेटी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, उसमें जो भी लोग सेवा देते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, यानी कि उनकी पढ़ाई पर भी बात उनकी सुरक्षा की है। अब सरकार, यानी कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, जहाँ CBI कर रही है, तो CBI के इन्वेस्टिगेशन का मामला अलग है, किस तरह से सजा मिलती है। इन मामलों के अलावा जो सुरक्षा का पहलू है, जिसमें सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल को लेकर बात आ रही है कि इस तरह का एक्ट बने जिसमें स्वास्थ्य केंद्रों में, अस्पतालों में जो भी इस तरह की अवांछनीय अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है उस पर सख्त से सख्त सजा हो। और डॉक्टर्स ने देश भर में जो OPD आज बहिष्कार किया है, ये सरकार पर या उन एजेंसियों पर दबाव डालने के लिए जरूरी था। इन एजेंसियों को मेडिकल कॉलेज में जो वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक बड़ी सजा देकर एक मॉडल पेश करना चाहिए कि निर्भया के बाद जो नारे लगे, निर्भया के बाद जो दावे किए गए, वो दावे करीब 12 साल बाद जमीन पर खड़े उतरते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इसके लिए ये जरूरी है कि इस घटना पर कम से कम सख्त कार्रवाई हो, ताकि डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ को ऐसा कोई कदम ना उठाना पड़े, स्ट्राइक पे ना जाना पड़े। वो जो काम हॉस्पिटल में ज़िंदगी बचाने का करते हैं उसको करते रहें।